राजस्थान के कोटा में हिजाब पहनने की वजह से एग्जाम से महरूम किए जाने के मामले में मुतासिर स्टूडेंट की अर्जी पर राजस्थान हाई कोर्ट ने अहम कदम उठाया है। कोर्ट ने सभी मुतालिक फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। अर्जी गुजार के वकील ने बताया कि स्टूडेंट अलीशा ने राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जयपुर की तरफ से कराए गए टीचर्स सीधी भर्ती एग्जाम 2025 के लिए अप्लाई किया था और उसे एक वैलिड एग्जामिनेशन लेटर जारी किया गया था। मुतासिर के वकीलों ने बताया है कि अर्जी में दावा किया गया है कि एग्जाम मैनेजमेंट ने हिजाब को एग्जाम के रूल्स की खिलाफ वर्जी मानते हुए सेंटर में एंट्री से रोक लगा दी थी, जिससे अर्जी गुजार के मजहबी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई। कोर्ट ने इस मामले पर समाअत करते हुए मुताल्लिक लोगों को नोटिस जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया है कि अर्जी गुजार अलीशा मुस्लिम तबके से ताल्लुक रखती है, अपने मजहबी अकीदत के मुताबिक हिजाब पहनती है जो सिर्फ सिर को ढकता है और चेहरे को नहीं छुपाता। अर्जी में मांग की गई है कि अदालत सभी फरीक को हिदायत दें कि अलीशा को फिर से एग्जाम में मौजूद होने का मौका दे। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिजाब पहनने की इजाजत देने के लिए बेहतर सिक्योरिटी जांच के साथ गाइडलाइंस तैयार करें। और हमारे नुमाइंदा राहुल जोशी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल अभी क्या कुछ जानकारी और मिल पा रही है इस मामले को लेकर? जी देखिए, फिलहाल जो ये मामला है पूरा अभी जो कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश किए हैं, जो संबंधित फर्म है उनको जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए जो भी अधिकारी है या फिर जो स्कूल संचालक है उनसे जानकारी ली जा रही है। उनको आदेश दिए गए हैं कि जो इस पूरे मामले में जो बच्ची की जो एंट्री नहीं हो पाई थी, फिलहाल जो पूरा मामला हिजाब से जुड़ा हुआ था, तो जी। इन तमाम पहलुओं को लेकर कोर्ट ने यहाँ पर एक जो मैसेज है वो दिया है कि आदेश जारी किए हैं कि पूरे मामले में जवाब तलब किया जाएगा। फिलहाल जो अगली हियरिंग होगी उसमें इस पूरे मामले को लेकर निस्ता कानून या जो पूरे जो जी तो एक संविधान के जो नियम है उनके अकॉर्डिंग जो भी इसकी एंट्री क्यों पाबंद की गई, क्या कुछ मामला, इन पूरी तथ्यों को लेकर एक रिपोर्ट मांगी गई है। तो वो जो अगली हियरिंग है उसमें रिपोर्ट पेश की जाएगी। चलिए, ठीक है राहुल, बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए।